सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त बवाल होने वाला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद मैं अब यह दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, एक बवाल होने वाला है, एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो गया है और इसकी गूंज आपको उन तमाम राज्यों में दिखाई देगी, सुनाई देगी आने वाले दिनों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है। खबर यह है दोस्तों कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से न सिर्फ विपक्ष बल्कि वहां के पत्रकार, वहां के एक्टिविस्ट और सबसे बड़ी बात उनके अपने एमएलएज नाखुश थे उनके अहंकारी रवैये से, उनके तमाम रवैये से। और यह चेतावनी दे दी गई थी उन तमाम केंद्रीय पर्यवेक्षकों से, उन सेंट्रल ऑब्जर्वर्स से जिन्होंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व के तहत आप लोगों ने 2022 का चुनाव लड़ा तो बीजेपी को हार निश्चित है। और मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने वाला है और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत के अहंकार को समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। और त्रिवेंद्र सिंह रावत आदतन इस तरह से अहंकारी नहीं है, मगर इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इनके अंदर किसी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं है। एक टीचर उनके पास आती है, कहती है मैं विधवा हूं और मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं कि मैं नहीं जा सकती, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और जानते हैं इसके जवाब में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा था कि तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। यह था इनका अहंकार। वो वीडियो देखिए दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो है और इसके बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसके मायने बीजेपी के अलग राज्यों के लिए क्या है, दूसरे राज्यों के लिए क्या है। देखिए वीडियो। 25 साल से हम कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस और मेरी समस्या यह है कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है घर में। मैं अकेली हूँ अपने बच्चों का सहारा और मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकती और नौकरी भी नहीं छोड़ सकती और आपको मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा। जब नौकरी की थी तब क्या लिख के दिया था? लिख के दिया था, ये नहीं बोल रहा था कि मैं वनवास भोगूंगी जिंदगी भर। ये आता है बेटी पढ़ाओ और ये नहीं कि वनवास के लिए भेज रहे हैं। ठीक से बोलो जरा। अध्यापिका हो ना, नौकरी करती हो? अध्यापिका के गुण क्या होते हैं? ठीक से बोलो। अध्यापिका के गुण जरा सभ्यता सीखो जरा। अध्यापिका को चलिए बोलिए, मैं सस्पेंड कर दूंगा अभी यहीं पर। क्या करोगे? सस्पेंड में खुद ही कर बैठी हूँ। अभी सस्पेंड हो जाओगी। क्या करोगे? निशंक जी ने भी 1 मिनट सुनिए। हर कोई नेता होता है, हमारी भी भावनाएं होती है। 1 मिनट सस्पेंड हो जाओगे, अभी बता दिया मैंने तुमको। आप क्या सस्पेंड करोगे? मैं खुद ही बैठी हूँ। सस्पेंड कर दीजिए। इनके छुट्टी लो, सस्पेंड करो इसको आज ही। तो यहां तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का आपने अहंकार देखा। अब मैं आपको बताता हूं, इस्तीफा देने के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, वहां पर वो किस तरह से बहुत ही सौम्य अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। इनको सुनिए। कुछ देर पहले आपने देखा इनका जो हाव भाव था, सत्ता का घमंड, अहंकार, उसके अंतर्गत किस तरह से उन्होंने उस बेबस टीचर को बेइज्जत किया, सस्पेंड करने की धमकी दी। अब देखिए दोस्तों, जब इस्तीफा दे दिया तब इन्हें अपना जो इतिहास है वो याद आ रहा है। सुनिए ना। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया।
एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं यह अहंकार हर तरफ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था, इससे एक चेन रिएक्शन हो जाएगा जिसकी गूंज जो है हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो दिखाई देने वाली है। उसके लिए मैं आपको त्वरित अंदाज में बताने वाला हूं कि हर राज्य में क्या क्या समस्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोग ये जानते भी नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में आज से कई महीनों पहले करीब 100 एमएलएज ने बगावत कर दी थी और विधानसभा में उन्होंने धरना दिया था, और ये 100 एमएलएज बीजेपी के थे। क्या आपने इस खबर के बारे में सुना था? नहीं सुना था ना? गोदी मीडिया ने इसे पूरी तरह से दबा दिया था और यह अप्रत्याशित है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर राजस्थान में इस तरह का बवाल होता, क्योंकि राजस्थान में जब अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हुआ था तब तो मीडिया ने इसे जोरों से उछाला था, मगर जब योगी के 100 विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत की थी, जैसा कि इस खबर में आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तब इसे पूरी तरह से सबने दबा दिया था। तो योगी के अंदाज से उनके अपने विधायक खुश नहीं थे। मगर क्या योगी हटाए जाएंगे, इसकी चर्चा बाद में। अब हम बात करते हैं असम की। असम में इस वक्त सर्बानंद सोनोवाल, ये शख्स सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से आए थे, जिनके चलते असम में इनकी सत्ता आई थी, जी हां, वो उनके प्रतिद्वंद्वी बताए जाते हैं। कुछ दिनों पहले यह खबर आ रही थी कि हेमंत बिस्व शर्मा को यूनियन कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, यानी कि केंद्र में शिफ्ट किया जा सकता है। मगर फिर अचानक एक चीज होती है, इनफैक्ट एक नहीं दो चीजें होती हैं। पहली बात, हेमंत बिस्व शर्मा असम के चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इस वक्त बीजेपी असम में पेश नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब भी बीजेपी की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा अगर वो जीत के आई असम में तो सीएम हो सकते हैं। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा एक तरफ, दूसरी तरफ सर्बानंद सोनोवाल, और दोनों में एक तरह से टक्कर है। क्योंकि यह बताया जा रहा है और हेमंत बिस्व शर्मा के जो करीबी सूत्रों ने कहा है कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया या सत्ता में आने के बाद उन्हें एक अहम भूमिका के तौर पर उन्हें अहम भूमिका नहीं दी गई, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो पीछे हट जाएंगे असम के चुनावों से, और इसका नतीजा यह होगा कि असम की सत्ता बहुत ही आसानी से कांग्रेस के हाथ में चली जाएगी। तो यह दिक्कत जो है आपको दिखाई दे रही है असम में। अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सत्ता चल रही है। चोरी से इस सत्ता को हासिल किया, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, मगर फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और उसके बाद जो है विधायकों ने समर्थन वापस लिया, और उसके बाद आप जानते हैं कमलनाथ की सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरने में काफी हद तक कमलनाथ को भी दोष दिया जा सकता है, क्योंकि उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो मनमुटाव था वो लगातार बढ़ता गया, और नतीजा आपके सामने। मगर इस वक्त क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया आ तो गए हैं, मगर उनके और शिवराज सिंह चौहान के बीच में बहुत मनमुटाव चल रहा है। और शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के बिल्कुल उलट कई ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले 15 साल में नहीं कही थी। यानी कि वो योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है ना, वो अटल जी के जमाने के राजनेता हैं, उनसे प्रेरित राजनेता हैं। अब वो बहुत ही अजीब और गरीब बयान देते हैं, हर जगह पर कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं कट्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो असुरक्षित हैं। देखिए, एक तो जब आप चोरी से सत्ता हासिल करते हैं ना, तो एक तो वो चोर दिल में है, दूसरा कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आसपास जो है उन्हें चुनौती मिल रही है पार्टी के कई नेताओं से, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं, और भी कई जो बीजेपी के नेता हैं उनसे उन्हें असुरक्षा है। अब हम रुक करते हैं दोस्तों बेंगलुरु का, यानी कि कर्नाटक का। कर्नाटक में आप जानते हैं हाल में क्या हुआ था? बीजेपी का एक मंत्री सेक्स सीडी में देखा गया था। जी हां, यह एक करारा तमाचा, एक करारा झटका है बीजेपी को। मगर आप जानते हैं उसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। उल्टा कई जो विधायक थे वो अदालत पहुंच गए ये कहते हुए कि साहब हमारी सीडी को सार्वजनिक न कर दिया जाए, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये हालत है बीजेपी के संस्कारी विधायकों और मंत्रियों की। तो ये बवाल वहां पर शुरू हो गया है।
मगर उससे भी बड़ी बात, येदियुरप्पा जो हैं उनकी जड़ें काटने में बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा लगा रहता है। एक तरफ येदियुरप्पा जो इनकी ये तस्वीर है और दूसरी तरफ ये हैं बीजेपी के नेता बीएल संतोष। बीएल संतोष बाकायदा येदियुरप्पा की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये तमाम मिसालें क्यों दे रहा हूं? मैं आपको ये तमाम मिसालें इसलिए दे रहा हूं, ये बतलाने के लिए कि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। जी हां, आपने देखा, देखिए उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना एक बहुत बड़ी खबर क्यों है, मैं आपको बतलाने वाला हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह ने बागडोर संभाली है, इससे पहले जब भी कोई असंतोष होता था राज्यों के अंदर तो उसे मसल दिया जाता था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में भी केंद्रीय आलाकमान ने बहुत कोशिश की कि उन विधायकों को मसल दिया जाए, दबा दिया जाए, मगर उन विधायकों ने कहा नथिंग डूइंग, हम नहीं मानने वाले हैं। और उसके बाद यह हुआ दोस्तों कि आखिरकार उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना पड़ा। और यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत इनके अपने चेहरे थे। यही नहीं, त्रिपुरा में कौन मुख्यमंत्री हैं? यह शख्स बिप्लब देव। और वहां पर भी बगावत के सुर जो हैं वो उठते रहते हैं बीच बीच में। एक तो ये महान बिप्लब देव हैं, कुछ भी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो वहां पर भी बगावत के सुर उनके विधायकों द्वारा उठते रहते हैं। तो देखा, मैंने आपको उन तमाम राज्यों की फहरिस्त दे दी जहां जहां बीजेपी सत्ता में है और वहां वहां क्या क्या दिक्कतें हैं। तो एक बार जब तमाम अलग अलग राज्यों के विधायक देख रहे हैं कि अरे अगर हम जोर लगाएं तो हम मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, तो आज मेरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा मध्य प्रदेश में तो नहीं होगा, कहीं ऐसा उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा, कहीं ऐसा त्रिपुरा में तो नहीं होगा, कहीं ऐसा असम में तो नहीं होगा। ये तमाम सवालात बहुत जरूरी हैं आपके सामने उठने के लिए। मुझे लगता है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत का हटाना अपने आप में सियासत की निगाह से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, एक बहुत ही अहम कदम है, एक बहुत ही अहम घटनाक्रम है और हम इससे नजरें नहीं उठा सकते। और जैसा कि आपने प्राइम टाइम में देख लिया होगा, किसी भी चैनल ने इस खबर को तरजीह नहीं दी, बहुत जोरों से नहीं उठाया जैसे कि होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया है, मुद्दा यह है कि खुद उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। और ये 4 साल सत्ता में रहे। अब 1 साल जिसे भी लाया जाए वो एक मुद्दा अलग है। 1 साल जिसे भी लाया जाए, आपको लगता है कि वो बीजेपी की जो बदतर हालत है उत्तराखंड में उसे सुधार पाएगा? बताइए। और ये कहीं ना कहीं जनता को यह संदेश है कि भाई हमने 4 साल कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जिस आदमी को हमने सत्ता दी हुई थी उससे अपने पार्टी के लोग ही खुश नहीं थे। देखिए, अब जो एक सवाल जो मैंने आपके सामने शुरू में रखा था कि क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। हालांकि 100 विधायकों ने बगावत की थी, जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने दबा दिया था, मगर देखिए योगी आदित्यनाथ ने अपना अंदाज बहुत उग्र रखा है। जब नागरिकता बिल को लेकर आंदोलन हुआ था, जिस बेरहमी से इन्होंने आंदोलनकारियों के सिर पर गोलियां मारी थी, उसके बाद इनके जो तमाम फॉल्स एनकाउंटर्स हैं, फिर जब हाथरस का मामला हुआ, रातों रात उसने उस बेचारी गुड़िया और का शव जला दिया। इनके अपने नौकरशाह कह रहे थे कि बलात्कार ही नहीं हुआ। और जब शव जला दिया गया तो गुड़िया के मां बाप वहां मौजूद नहीं थे। इस कदर की बेरहमी योगी आदित्यनाथ ने दिखाई। दिक्कत यह है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ को लग रहा है और बीजेपी को लग रहा है कि इस बेरहमी का फायदा हमें राजनीतिक तौर पर होगा। विकास दुबे की आपने गाड़ी उलट दी। इससे एक संदेश जा रहा है कि देखिए साहब, योगी जी जो हैं माफियाओं को कैसे ठिकाने लगा के रखते हैं। यह कोई सवाल नहीं कर रहा है कि योगी जी की पुलिस ने गाड़ी तो उलट दी विकास दुबे गैंगस्टर की, मगर अगर वो जिंदा पहुंच जाता तो न जाने कितने सफेद पोशों के नकाब जो वे हटा देता। क्योंकि यह सवाल तो माननीय शर्मा जी का लड़का यानी कि अभिसार शर्मा पूछता है, गोदी मीडिया तो नहीं पूछता है यह सवाल। तो जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि योगी जी की जो कट्टर छवि है उसका अनुसरण बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैंने आपको जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की छवि बिल्कुल भी कट्टर नहीं है, मगर आप देखिए, चाहे
तथाकथित लव जिहाद वाला मामला हो या जो अन्य मामले हों, जिस तरह से मुनव्वर फारूकी को टारगेट किया गया, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं था। खुद इंदौर पुलिस कह रही थी कि साहब हमें नहीं पता इसने क्या मजाक उड़ाया है, फिर भी उसको जेल में रख दिया था। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान यहां पर योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इस वक्त कोई खतरा नहीं है, इस वक्त अगर हम बात करें तो। मगर यकीनन दोस्तों, राजनीति बहुत दिलचस्प है और यहीं बेबाक पर, लाइव टीवी पर इसके बाद जो घटनाक्रम रहेगा उस पर मेरी पैनी निगाह रहेगी और पल पल की जानकारी, और जानकारी ही नहीं, एनालिसिस जो आज मैंने बेबाक में आपको पेश किया वो मैं आप तक लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।